Hello students, so let us start with next section, section 2. First section has completed और सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में जो आपने क्या किया था, फर्स्ट सेक्शन में हमने स्टडी की थी लग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लग्रैंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल सिस्टम एज वेल एज फॉर जनरल सिस्टम। और वहाँ क्या करते थे हम, लग्रैंजियन एल निकालने के लिए पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते थे टी, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे कैपिटल वी, उसके बाद फिर एल निकालते थे टी माइनस बी, और एल निकालने के बाद फिर आप लग्रैंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते थे फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी। सेकंड सेक्शन में क्या है, अब सेकंड सेक्शन में हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, लग्रैंजिस में हम टी और वी निकालते थे, लेकिन हैमिल्टन के केस में टी और वी निकालने के साथ साथ एक और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, सो कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है जी। तो हैमिल्टन के केस में थोड़ा सा रिजल्ट आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और यही कारण है कि लग्रैंजिस जो है वो ज़्यादा फैमिलियर है इक्वेशंस के साथ इन कंपैरिजन टू हैमिल्टोनियन। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि हैमिल्टन के केस में आपको लग्रैंजिस तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब एल तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैमिल्टन की अब जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी, उन तमाम प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको एल निकालना है। और एल कैसे निकालना है ये आप फर्स्ट सेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं, और वो टास्क मैं अब लगभग आपके ऊपर छोड़ूंगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड कैपिटल टी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करनी है आपको पता है। उसके बाद निकालना है आपने पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल वी, वो भी आपको पता है कैसे निकालनी है। जैसे टी और वी मिल गए, इमीडिएट वी विल फाइंड कैपिटल एल। कैपिटल एल निकालने के बाद फिर आपका हैमिल्टन शुरू होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हैमिल्टन के केस में एल आपका निकलेगा ही निकलेगा, और एक वेरिएबल हम यहाँ पे और इंट्रोड्यूस करेंगे, सो कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटम, जिसको नाम देंगे हम स्मॉल पी पैर में रो। और अगर आपको ध्यान हो तो जो लास्ट वीडियो था फर्स्ट सेक्शन का, उसके लास्ट में एक इम्पल्सिव फोर्स वाला आर्टिकल किया था, वहाँ पर जनरलाइज्ड मोमेंटम आया था लास्ट जैसे में, स्मॉल पी रो, और उसका फार्मूला था करली टी ओवर करली क्यू रो डॉट। तो वो एक वेरिएबल अब नया इंट्रोड्यूस होके, वो हैमिल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली, और उसको इंट्रोड्यूस करते हुए फिर दोबारा से हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस स्टडी करनी है। एंड अल्टीमेटली जो लग्रैंजिस निकालता था इक्वेशन ऑफ मोशन, वही इक्वेशन ऑफ मोशन हैमिल्टन निकालता है। मतलब फाइनल रिजल्ट जो आपका वो सेम आएगा, पर हैमिल्टन से क्वेश्चन करना जो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन करना तो पड़ेगा, सेक्शन में सिलेबस में इन्वॉल्व है तो यू हैव टू डू इट। तो बारी बारी से देखते हैं इसको यहाँ पे। तो चलिए ज़रा नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन इज डिफाइन हैमिल्टोनियन, डिस्कस इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। पहले तो हैमिल्टोनियन होता क्या है, फिर उसके बाद बोला इसका सिग्निफिकेंस बताओ, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए ज़रा, डायनामिकल प्रॉब्लम्स, डायनामिकल यू नो नाउ वेरी वेल, डायनामिकल मतलब जो आप मोशन में ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी जो है दैट इज़ कॉल्ड डायनामिकल। तो डायनामिकल प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व्ड बाय लग्रैंजियन, जो कि आप फर्स्ट सेक्शन में देख चुके हैं। हैमिल्टन फ्रेम्ड अनदर वे टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। लग्रैंजिस के तरीके से आपने देख लिया कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हैमिल्टन ने एक नया तरीका डेवलप किया यहाँ पे, कैसे किया। हैमिल्टन गेव अनदर मेथड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। Consider a dynamical system with n degree of freedom. N degree of freedom means generalized variables n which obey the Lagrangian equation of motion. तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पे लग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ लग्रैंजीज एल की वैल्यू निकालनी है, विच ओबे द लग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन डी डी टी ऑफ करली एल बटे करली क्यू रो डॉट माइनस करली एल ओवर करली क्यू रो इक्वल टू जीरो, वेयर रो इज इक्वल टू 1 to 1 अप टू n, नंबर 1। ठीक है जी। वेयर एल इक्वल टू टी माइनस वी इज लग्रैंजियन सच दैट दिस एल इज फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू मीन्स q1 q2 so on qn, q dot means q1 dot q2 dot so on qn dot and t। ये आपको पता ही है, दिस एल डिपेंड्स अपॉन क्यू मीन्स क्यू रो, क्यू डॉट मीन्स क्यू रो डॉट एंड टी। ठीक है। इन हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन वी इंट्रोड्यूस अ न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हैमिल्टन में क्या होगा, इस एल के बाद एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। इन हैमिल्टोनियन
फॉर्मुलेशन वी इंट्रोड्यूस अ न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटा। आप मोमेंटा वर्ड यूज़ कर लो या मोमेंटम वर्ड बोल लो, एक ही बात है। या मोस्टली हम जनरलाइज्ड मोमेंटा शब्द यूज़ करेंगे, जिसको नोटेशन दी हमने स्मॉल पी पैर में रो। जैसे क्यू रो था वैसे ये पी रो है। डिफाइंड एज, ये पी रो होता है करली एल बटा करली क्यू रो डॉट। बेसिकली ये होता है करली टी ओवर करली क्यू रो डॉट, जो आप फर्स्ट सेक्शन के लास्ट वीडियो में इम्पल्सिव फोर्स वाले आर्टिकल में देख चुके हैं। बेसिकली होता है करली टी ओवर करली क्यू रो डॉट, पर अल्टीमेटली करली एल बटा करली क्यू रो डॉट एंड करली टी बटा करली क्यू रो डॉट ये दोनों सेम होते हैं। कैसे सेम होते हैं आगे आएगा जाके, तो ये आपको याद करना है। पी रो इज इक्वल टू ई रो, इसके पैर में ध्यान रखना, करली एल बटा करली क्यू रो डॉट। मतलब जो आप लैग्रेंजेस स्टडी करते थे जिसमें टी और वी निकालते थे, अब उस टी वी के साथ ये एक नई चीज़ फालतू आ जाएगी यहाँ, पी रो करली एल बटा करली क्यू रो डॉट। वी रिप्रेजेंट हैमिल्टोनियन एज, कैसे लिखेंगे इसको, एच क्यू पी टी। क्यू मीन्स क्यू रो, पी मीन्स पी रो, टी मीन्स टी। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे अब, 2n+1। n वेरिएबल्स होंगे क्यू वाले, Q1 Q2 सो ऑन Qn। n वेरिएबल्स हो जाएंगे p वाले, P1 P2 सो ऑन Pn, और एक वेरिएबल हो गया t। तो n+n+1, तो 2n+1 वेरिएबल होंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जब भी आप इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे, उस डिफरेंशियल फॉर्म में n टाइम डिफरेंशिएशंस होंगी q के साथ, n टाइम डिफरेंशिएशंस होंगी p के साथ, एंड 1 टाइम डिफरेंशिएशन होगी t के साथ। अब ये मैं चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करूँगा, इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में बातें कर चुका हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। वेयर क्यू मीन्स क्यू रो, पी मीन्स पी रो, टी मीन्स टी। क्यू रो, पी रो, टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। एंड क्यू रो डॉट इज डिपेंडेंट, लेकिन क्यू रो डॉट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्यू के ऊपर भी, पी के ऊपर भी, टी के ऊपर भी। नाउ वी डिफाइन द हैमिल्टन फंक्शन। याद करिए, हैमिल्टन लैग्रेंजियन को एल से लिखा था, हैमिल्टन को हम एच से लिखते हैं। वी डिफाइन द हैमिल्टन फंक्शन कैपिटल एच एज, इसको याद करना आपने, हालांकि इसका प्रूफ भी है पर आप इसको डायरेक्ट याद करेंगे। एच इक्वल टू ये होता है रो इक्वल टू 1 to n क्यू रो डॉट यू नो वेरी वेल, बेसिकल दिस इज डी डी टी ऑफ क्यू रो, डी क्यू रो बटा डी टी। तो क्यू रो डॉट करली एल बटा करली क्यू रो डॉट, जो यहाँ वही सेम यहाँ, ध्यान रखना, क्यू रो डॉट करली एल बटा करली क्यू रो डॉट माइनस कैपिटल एल, ये है हैमिल्टन कैपिटल एच। दिस इज कॉल्ड हैमिल्टन फंक्शन कैपिटल एच। तो इसका मतलब हैमिल्टन विदाउट एल चलेगा ही नहीं, जब तक एल नहीं निकलेगा तब तक आपका हैमिल्टन नहीं निकलेगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं इसको हम, और वी कैन राइट इट एज एच इक्वल टू समेशन रो इक्वल टू 1 to n क्यू रो डॉट, और यहाँ पर क्या था, करली एल बटे करली क्यू रो डॉट, जो कि क्या होता है पी रो। तो क्यू रो डॉट इंटू पी रो माइनस कैपिटल एल। और ध्यान रखना कई बार ये रो को स्मॉल आर से भी रिप्लेस करता है, तो ये तुमने देखना कैसे है। तो दिस इज योर हैमिल्टन फंक्शन, ठीक है जी। उसके बाद अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, देखो जरा। लेट अस कंसीडर अ सिंपल डायनामिकल सिस्टम विद काइनेटिक एनर्जी टी इज इक्वल टू, दिस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन क्यू एंड क्यू डॉट। ये आपको पता है, अब ये चीज़ें आप सब स्टडी कर चुके हैं पीछे। जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट डिपेंड्स अपॉन क्यू एंड क्यू डॉट, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन क्यू ओनली, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ओनली। तो हमने क्या किया, एक सिंपल डायनामिकल सिस्टम लिया जिसकी काइनेटिक एनर्जी है कैपिटल टी डिपेंड्स अपॉन क्यू एंड क्यू डॉट। कंसिडर मास m1, अभी पहले एक की बात कर लेते हैं, विद पोजीशन वेक्टर r1, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 इज, कोई पार्टिकल दिया उसका मास m1 है, उसकी पोजीशन r1 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। मीन्स v1 का मतलब करली r1 बटे करली टी, तो स्क्वायर है तो करली r1 बटे करली टी इंटू करली r1 बटे करली टी। एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर हेयर दिस r1 इज़ फंक्शन ऑफ q1 q2 सो ऑन qn। पता आपको सारा कुछ है, ये जो पोजीशन वेक्टर होता है इट डिपेंड्स अपॉन q1 q2 सो ऑन qn। तो दिस r1 इज बेसिकली फंक्शन ऑफ q1 q2 सो ऑन qn, दिस r1 इज अगेन फंक्शन ऑफ q1 q2 सो ऑन qn, एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस r1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या बनेगी डिफरेंशिएशन, देखो जरा, करली r1 बटे करली q1 इंटू करली q1 बटे करली t, प्लस करली r1 बटे करली q2 इंटू करली q2 बटे करली t, बनेगी कि नहीं बनेगी, प्लस सोन r1 इज फंक्शन ऑफ q1 q2 सोन qn। उसका r1 की डिफरेंशिएशन q1 से लेकर qn तक होगी, और q1 से लेकर qn तक की डिफरेंशिएशन t के साथ आएगी। उसी तरीके से अगला ये
इसको डिफरेंशिएट किया तो करली R1 बटे करली Q1 इंटू करली Q1 बटे करली T प्लस करली R1 बटे करली Q2 इंटू करली Q2 बटे करली T प्लस सोन। उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, गुणा करके देखो जरा कैसे आ रहा, हाफ M1 एज इट इज़ करली R1 बटे करली Q1 इंटू करली, इसकी पहले एक पकड़ लिया, इसका गुणा करना आती है ना आप लोगों को, इसको पकड़ा, इसको इससे इसके सारे नंबर को गुणा कर दिया, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस एंड सो। फिर दूसरा पकड़ लिया, फिर दूसरे की गुणा पहले एक साथ, दूसरे की गुणा दूसरे के साथ, दूसरे की गुणा तीसरे के साथ, फिर तीसरा पकड़ लिया एंड सो। तो कैसे गुणा हो रही, करली R1 बटे करली Q1 इंटू करली R1 बटे करली Q1, करली Q1 बटे करली T का मतलब Q1 डॉट, यहाँ से Q1 डॉट इंटू Q1 डॉट प्लस फिर करली R1 बटे करली Q1 इंटू करली R1 बटे करली Q2, यहाँ से Q1 डॉट, यहाँ से Q2 डॉट प्लस सोन। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की जिसका मास m1 था। तो देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, ये एक पार्टिकल चाहिए एंड वी हैव n पार्टिकल्स, तो n पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सबको जमा कर दो, क्या बन जाएगा। अब अगर ध्यान से एनालाइज करें तो देखें तीन आपके टेंसर यूज़ होंगे, ये देखो R1 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 R1, ऊपर ध्यान से देखिए ज़रा, फिर R1 R1, फिर सोन चलते जाएंगे, फिर अगला क्या आएगा, अगला फिर R1 R1, मतलब कहने का मतलब ऊपर R1 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 ही चल रहा है, नीचे Q1 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 Q2, फिर Q1 Q3 Q1 Q4। इसका मतलब पहला और दूसरा सुफिक्स वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे R1 का सुफिक्स फिक्स है लेकिन QI का सुफिक्स जो है वेरी कर रहा है। तो R1 के लिए हम I यूज़ कर लेंगे, RI कर ली RI बटा यहाँ पर J यूज़ कर लो, यहाँ पर K यूज़ कर लो, कर ली RI बटे कर ली QJ, कर ली RI बटे कर ली QK QJ डॉट QK डॉट, क्योंकि यहाँ Q1 डॉट है, Q1 डॉट है, यहाँ Q1 डॉट है, Q2 डॉट है। तो एक समीशन आ गई J वेरीज फ्रॉम 1 to n, दूसरी आ गई समीशन K वेरीज फ्रॉम 1 to n, हाफ MI और I आ गया 1 to n। ये I इज़ द सुफिक्स फॉर R, J एंड K आर सुफिक्सेस फॉर Q। उसके बाद अगले स्टेप में समीशन J वेरीज फ्रॉम 1 to n, K वेरीज फ्रॉम 1 to n, इसको हमने बाहर कर दिया, हाफ बाहर कर दिया, समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n, स्मॉल MI करली RI बटे करली QJ, करली RI बटे करली QJ डॉट QK डॉट, ये कर दिया। इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ith वाली I फिक्स वाली, इसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा JK। अल्फ़ा JK इज इक्वल टू समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n MI करली RI बटे करली QJ, करली RI बटे करली QK। अब जब आप इस इक्वेशन को खोलेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात ज़रा, जब आप इस इक्वेशन को खोलेंगे तो दिस इक्वेशन इज़ इन टर्म्स ऑफ, बाकी तो अल्फा जे के साथ में होंगे, बाकी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा Q1 स्क्वायर, Q2 स्क्वायर, Q3 स्क्वायर, Q4 स्क्वायर का, जब जे और के सेम होंगे, जब जे और के सेम होंगे तो Q1 स्क्वायर, Q2 स्क्वायर, Q3 स्क्वायर, Q4 स्क्वायर ऐसे बनेगा। और जब डिफरेंट होंगे तो बनेगा Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q5, फिर Q2 Q1 Q2 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 Q3 Q2 Q4 Q2 Q5 एंड सो ऑन। अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि इस समेशन को जब आप खोलेंगे तो इस एक्सप्रेशन में एवरी टर्म इंक्लूड्स आइदर क्यू स्क्वायर या फिर क्यू जे और क्यू की मल्टीप्लिकेशन, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 एंड सो ऑन। ठीक है, मेरा इस बोलने का कुछ मकसद है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज होमोजीनियस, this expression is a homogeneous quadratic function। why quadratic? because यहाँ पर क्यू जे क्यू के वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर हर टर्म के साथ 2 ही रहेगी, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखिए ज़रा, जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर x की इंडिविजुअल डिग्री 2 है, y की इंडिविजुअल डिग्री 2 है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो कंबाइंड डिग्री 2 है। तो होमोजीनियस के केस में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिग्री भी देखते हैं और कंबाइंड डिग्री भी देखते हैं, ध्यान रखना। इफ दिस डिग्री इज थ्रू आउट सेम फॉर एवरी टर्म देन वी से दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ दैट डिग्री। कौन सी डिग्री, जो आपको कॉमन नजर आ रही है। अगर 2 है तो दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, 10 है तो दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 10। मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता देन दिस इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ पर कंबाइंड डिग्री 2 + 1 3 हो जाएगी।
तो होमोजीनियस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी डिग्री थ्रू आउट सेम होती है, आइदर इंडिविजुअली और इन कंबाइंड फॉर्म. So this is a homogeneous function of degree 2 because we have qj qk individually with power 2 or combined power 2 in every term. So T is homogeneous function in generalized velocity. Generalized velocity means qj dot qk dot represents the components of velocity. ठीक है. Now from equation number 5. अब नंबर 5 आपके पास है, you can check. नंबर 5 से क्या था, h इक्वल टू रो इक्वल टू 1 to n q रो डॉट p रो माइनस एल, इसको मैंने नंबर 7 कर दिया. नाउ पोटेंशियल एनर्जी b इक्वल टू b फंक्शन ऑफ q रो, मतलब q वेक्टर. पोटेंशियल एनर्जी आपको पता सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है. देन l इक्वल टू, l क्या होता है, t माइनस b, t इज फंक्शन ऑफ q एंड q डॉट, b इज फंक्शन ऑफ q ओनली. ठीक है जी. पी रो क्या होता है, जिसको आपने जनरलाइज्ड मोमेंटा नाम दिया था, क्या होता है, करली एल बटा करली क्यू रो डॉट. तो करली एल बटा करली क्यू रो डॉट, इस एल को विद रिस्पेक्ट टू क्यू रो डॉट डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, करली टी और करली क्यू रो डॉट तो आ जाएगा, क्योंकि टी इज फंक्शन ऑफ क्यू डॉट बट बी इज फंक्शन ऑफ क्यू ओनली, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट जीरो हो जाएगा. सो इसका मतलब करली एल बटा करली क्यू रो डॉट करली टी बटा करली क्यू रो डॉट दे आर सेम. तो इसका मतलब ये हुआ कि पी रो को चाहे आप करली एल बटा करली क्यू रो डॉट लिखो, चाहे करली टी और करली क्यू रो डॉट लिखो, ये की बात है. तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस पी रो को नंबर 7 में इस पी रो को करली टी और करली क्यू रो डॉट से रिप्लेस कर दिया. नाउ टी इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, अभी बता चुके आप नंबर 6 में, इन क्यू जे डॉट क्यू के डॉट. टी इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन क्यू जे डॉट क्यू के डॉट, मतलब q1 डॉट q2 डॉट q3 डॉट सोन qn डॉट. क्यू जे डॉट क्यू के डॉट बेसिकली दे आर इन नंबर्स q1 डॉट से लेके qn डॉट तक. अब ये रिजल्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक बीएससी लेवल पे आप एक थ्योरम स्टडी करते थे, आयलर्स थ्योरम, so called Euler's theorem. And what Euler's theorem says, if z is function of x and y, if z is homogeneous function of x and y, if this z is homogeneous function of x and y of degree n, तो Euler's theorem बोलती थी x करली z बटे करली x प्लस y करली z बटे करली y इज ऑलवेज इक्वल टू डिग्री इंटू फंक्शन इटसेल्फ. डिग्री इंटू फंक्शन इटसेल्फ, ये था दो वेरिएबल में. If z is function of homogeneous function of x and y, then x करली z बटे करली x प्लस y करली z बटे करली y इक्वल टू एन जेड, अगर डिग्री एन है. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बोल रहा है कि दिस t इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ q1 डॉट q2 डॉट सोन qn डॉट ऑफ डिग्री 2. यहाँ पर ये आप बोलो अपने आप, करो जरा इसके साथ. z की जगह कौन है, t, x y की जगह कौन है, q1 डॉट q2 डॉट सोन qn डॉट. तो इसके अनुसार क्या रिजल्ट बन जाएगा, यहाँ पर कितनी डिग्री थी n, यहाँ पर कितनी डिग्री है 2, तो इसके अनुसार क्या रिजल्ट बन जाएगा, q1 डॉट करली t ओवर करली q1 डॉट प्लस q2 डॉट करली t ओवर करली q2 डॉट प्लस सोन प्लस qn डॉट करली t ओवर करली qn डॉट इज इक्वल टू 2t n z, n की जगह 2, z की जगह t. तो इसका ना अगर t होमोजेनियस फंक्शन है 2 डिग्री का इन दीज वेरिएबल्स, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा q1 डॉट करली टी और करली q1 डॉट प्लस q2 डॉट करली टी और करली q2 डॉट प्लस सोन प्लस q1 डॉट करली टी और करली qn डॉट इक्वल टू 2t. ठीक है जी. तो यहाँ पर देखो ये सेम बना देते हैं, बिकॉज टी इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन qj डॉट qk डॉट. तो वी हैव द रिजल्ट q1 डॉट करली टी और करली q1 डॉट प्लस q2 डॉट करली टी और करली q2 डॉट प्लस सोन प्लस qn डॉट करली टी और करली qn डॉट इक्वल टू 2t. And this result is because of Euler theorem of homogeneous functions. उसके बाद इस सम को भी कैन राइट लाइक दिस, रो इक्वल टू 1 to n q रो डॉट करली टी और करली q रो इक्वल टू 2t. ठीक है जी. अब अगर आप ध्यान दें तो दिस सम इज नथिंग बट दिस इज इन्वॉल्व्ड हियर इन इक्वेशन नंबर 8. तो उसकी वैल्यू 2t उठाओ और नंबर 8 में रख दो. जैसे 8 में रखेंगे तो क्या बनेगा, h इक्वल टू 2t माइनस एल, और 2t और l क्या होता है, t माइनस बी, बाहर माइनस है तो माइनस टी प्लस बी हो जाएगा. तो अल्टीमेटली बन गया t प्लस बी.
इसका मतलब ये हुआ, आज के बाद या अपनी ज़िंदगी में याद रख लेना बे, अगर आप लग्रेंजेस की बात करेंगे तो लग्रेंजेस इज ऑलवेज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। लग्रेंजेस में क्या होता था, टी माइनस बी, मतलब इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एल इज डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बट हैमिल्टन इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली है क्या उनका सम एच के बराबर आ रहा है, क्या उनका सम हैमिल्टन के बराबर है। अगर उनका सम हैमिल्टन के बराबर है तो आप उस प्रॉब्लम को हैमिल्टन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हैमिल्टोनियन। व्हेन एच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टी, आगे फर्दर बोलता अगर ये एच टी से इंडिपेंडेंट होगा देन सिस्टम इज़ कंजर्वेटिव। जब टी से उसका लेना देना कोई नहीं तो वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस एच इज़ कंजर्वेटिव। तो अल्टीमेटली दिस इज़ द फाइनली फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन। तो न्यूमेरिकल्स में कैसे चलेंगे, न्यूमेरिकल्स में क्या करना आपने, सबसे पहले टी निकालना है, फिर बी निकालना है, फिर एल निकालना है, और एल निकालने के बाद फिर पी रो निकालना है, पी रो निकालने के बाद फिर आपने एच निकालना है फॉर एवरी क्वेश्चन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप टी निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर एल निकालेंगे, और एल तक का प्रोसीजर आपका एज इट इज़ फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चंस की तरह ही रहेगा, जो कि मैं लगभग आपके ऊपर छोड़ूंगा। फिर उसके बाद पी रो निकालना है, पी रो मतलब जनरलाइज्ड मोमेंटम निकालना है, और पी रो निकालने के बाद फिर आप एच की बात करेंगे यहाँ पे। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस गिव्स द फार्मूला टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हैमिल्टोनियन। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। जिस तरीके से लैग्रेंजेस की इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसी तरीके से हैमिल्टन की भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड व्हाट इज़ दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो अब हम ड्राइव कर रहे हैं। देखिए ज़रा कैसे, वी नो, हमें पता है एच इज़ फंक्शन ऑफ क्यू पी एंड टी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हियर दिस क्यू मीन्स Q1 Q2 सो ऑन Qn, दिस पी मीन्स P1 P2 सो ऑन Pn, टी इज टी इटसेल्फ, मतलब दे आर बेसिकली 2n+1 वेरिएबल्स। फिर हमने क्या किया, इस एच की लिखी डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है जी, इस एच की लिखी डिफरेंशियल फॉर्म, एंड डिफरेंशियल फॉर्म अब यू नो वेरी वेल। डिफरेंशियल फॉर्म कैसे आएगी, देखो ज़रा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा करली एच बटे करली Q1 इंटू करली Q1 बटे करली टी, ठीक है। फिर आएगा करली एच प्लस करली एच बटे करली Q2 इंटू DQ2 बटा DT प्लस करली एच बटा करली Q3 DQ3 बटा DT एंड सो आएंगे ना प्लस में, तो मैंने सीधा लिख दिया अब यहाँ पे रो इक्वल टू 1 to n करली एच बटा करली Q रो DQ रो। क्लियर हो गया। ये बेसिकली क्यू नहीं है, बेसिकली ये एन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उन एन वेरिएबल्स की डिफरेंशिएशन आएगी जमा की फॉर्म में, प्लस फिर आगे एन वेरिएबल्स हैं, ये फिर समेशन बनेगी रो इक्वल टू 1 to n। यहाँ क्या बन जाएगा, करली एच बटा करली पी रो इंटू डी पी रो बटा डी टी आएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में टी अकेला है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी करली एच बटा करली टी इंटू डी टी। तो ये बन गई इसकी डिफरेंशियल फॉर्म, और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंशियल फॉर्म आपको अब क्लियर होगी। ठीक है जी, ये डिफरेंशियल फॉर्म क्लियर होगी आपको। अगर आप चाहें तो उसको खोल के भी लिख सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस एच इज़ फंक्शन ऑफ Q1 Q2 सो ऑन Qn, P1 P2 सो ऑन Pn एंड T। तो पहले Q1 Q2 सो ऑन Qn से डिफरेंशिएशन होगी, वो ये बनेगा, फिर P1 P2 सो ऑन Pn से डिफरेंशिएशन होगी, वो ये बनेगा, फिर T से डिफरेंशिएशन होगी, वो ये बनेगा। इसको दे दीजिए नंबर 1। उसके बाद अगेन फिर से लेके चले, एच क्या है, एच क्या होता है, रो इक्वल टू 1 to n Q रो डॉट इंटू पी रो मीन्स करली एल बटा करली Q रो डॉट या करली टी बटा करली Q रो डॉट माइनस कैपिटल एल, एल इज फंक्शन ऑफ Q डॉट एंड टी। इसकी भी डिफरेंशियल फॉर्म लिखी, तो उसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी, रो इक्वल टू 1 to n Q रो डॉट डी पी रो डॉट, मतलब प्रोडक्ट रूल चलेगा यहाँ पे। डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो रो इक्वल टू 1 to n फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड डी पी रोड प्लस रो इक्वल टू 1 to n सेकंड फंक्शन पी रो इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट डी क्यू रो डॉट, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, माइनस इसकी डिफरेंशियल फॉर्म फिर वैसे ही एल इज फंक्शन ऑफ क्यू
क्यू मीन्स Q1 Q2 सो ऑन Q1, क्यू डॉट मीन्स Q1 डॉट Q2 डॉट सो ऑन Q1 डॉट। तो यहाँ पर रो इक्वल टू 1 to n करली एल बटे करली क्यू रो डी क्यू रो माइनस माइनस है तो माइनस आ गया, समेशन रो इक्वल टू 1 to n, फिर क्यू रो डॉट से डिफ्रेंशिएशन होगी तो करली एल बटे करली क्यू रो डॉट डी क्यू रो डॉट डी क्यू रो डॉट, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, करली एल बटा करली टी इंटू डी टी। अब ध्यान से देखें ये टर्म और ये टर्म, बिकॉज करली एल बटा करली क्यू रो डॉट पी रो होता है, ये टर्म पी रो होती है। अगर ये पी रो होती है तो ये और ये दोनों सेम होगी, ये प्लस साइन के साथ है माइनस साइन के साथ है, कैंसिल आउट। सो वी लेफ्ट विथ दिस टर्म एंड दिस टर्म। तो अल्टीमेटली डी एच इक्वल टू डी क्यू रो वाई टर्म हमने पहले लिख दी, ये यहाँ लिख दी, ये यहाँ लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर उसका क्या किया हमने, नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर किया। जैसे नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया हमने। कंपेयर करने से क्या होता है, लेफ्ट साइड बराबर होगी राइट साइड बराबर हो। और कंपैरिजन में होता क्या है, जो सेम टर्म होती है उसको छोड़ते जाते हैं, जो डिफरेंट होती है उसको हम इक्वेट करते जाते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करने से पहले लेट अस डिफाइन जनरलाइज्ड कॉन्जुगेट मोमेंटा। अभी तक हम जनरलाइज्ड मोमेंटा की बात कर रहे थे, अब मैंने ले लिया जनरलाइज्ड कॉन्जुगेट मोमेंटा। पी रो होता था करली एल बटा करली क्यू रो डॉट होता था, करली एल बटा करली क्यू रो डॉट होता था, तो कॉन्जुगेट मोमेंटा होगा पी रो डॉट। जनरलाइज्ड मोमेंटा था पी रो, कॉन्जुगेट जनरलाइज्ड मोमेंटा होगा पी रो डॉट, और पी रो डॉट होगा करली एल बटा करली क्यू रो। मतलब ये डॉट यहाँ आ जाए तो ये जनरलाइज्ड मोमेंटा हो गया, अगर यहाँ का डॉट उठ के यहाँ चला जाए तो ये कॉन्जुगेट मोमेंटा हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 में करली एल बटा करली क्यू रो यहाँ नज़र आ रहा है, करली एल बटा करली क्यू रो, इसकी वैल्यू ये पी रो डॉट उठाई और यहाँ रख दी बस, और बाकी टर्म एज इट इज़। और उसके बाद फिर अब नंबर 1 और नंबर 3 को कंपेयर किया। जैसे नंबर 1 और नंबर 3 को कंपेयर किया तो क्या होगा, लेफ्ट साइड बराबर। कंपैरिजन में क्या करते हैं, जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं उनको इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से ये टर्म डी क्यू रो वाली डी क्यू रो के साथ कंपेयर होगी तो क्या होगा, माइनस पी रो डॉट इक्वल टू करली एच बटा करली क्यू रो। इसका मतलब यहाँ से माइनस पी रो डॉट आ गया करली एच बटा करली क्यू रो, यहाँ से करली एच बटा करली पी रो आ गया क्यू रो डॉट, और लास्ट में करली एच बटा करली टी आ गया माइनस करली एल बटा करली टी, जिसको कि मैंने अगले पेज में लिखा हुआ है। ये पी रो डॉट आ गया माइनस करली एच बटा करली क्यू रो, और पी रो डॉट क्योंकि ये जनरलाइज्ड कॉन्जुगेट मोमेंट है तो ये करली एल बटा करली क्यू रो भी होता है, क्यू रो डॉट आ गया आपका करली एच बटा करली पी रो, और करली एच बटा करली टी इक्वल टू माइनस टाइम करली एल बटा करली टी। ये जो 3 रिजल्ट आए, दीज 3 रिजल्ट इट सेल्फ गिव्स द हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी, आप देखो जरा, लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था, सिर्फ एक इक्वेशन थी, डी डी टी ऑफ करली एल बटा करली क्यू रो डॉट माइनस करली एल बटा करली क्यू रो इक्वल टू 0। लेकिन हैमिल्टन के केस में 3 आ गई। अभी इन 3 से फिर आगे कई इक्वेशन बढ़नी है, क्योंकि रो वेरीज फ्रॉम 1 to n, एन इक्वेशन यहाँ आ गई, एन यहाँ आएंगी, एक ही आ गई। तो दिस इज़ क्वाइट लेंथी प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशनें जो हैं दे आर द हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मुद्दे की बात क्या है यहाँ पे, मुद्दे की बात यहाँ पर यह, ध्यान से सुनना मेरी बात ज़रा। ये जो थर्ड इक्वेशन है, दिस इज़ आइडेंटिकली सेटिस्फाइड, इसको कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की फॉर एवरी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में हम इसको चेक नहीं करेंगे। अल्टीमेटली बोलने का मतलब आप चेक कर, वैसे आप जनरली चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, जो आपने एच निकाला होगा, जो आपने क्योंकि इस हैमिल्टन के केस में आपका एल भी निकलेगा, आपका एच भी निकलेगा, ये दोनों चीज़ें निकलेंगी। आप एच को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो, और एल को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करके माइनस साइन से गुणा कर दो, दोनों पक्का सेम आए, 100% सेम आएंगे, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ आइडेंटिकली सेटिस्फाइड। अब बची ये 2। अब इन 2 में से भी हम सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर कंसंट्रेट हो गए। दिस इज़ द ओनली रिजल्ट विच गिव्स द फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, मीन्स पी रो डॉट इक्वल टू माइनस करली एच बटा करली क्यू रो इक्वल टू करली एल बटा करली क्यू रो। तो अल्टीमेटली आप इस ही इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ये जो दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये है, फॉर एवरी क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अंदर जो आप जनरलाइज्ड मोमेंटा निकालेंगे अपने तरीके से विद द हेल्प ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटा का फार्मूला क्या था आपका, पी रो इक्वल टू करली एल बटा करली क्यू रो डॉट।
पी रो इक्वल टू करली एल बटा करली क्यू रो डॉट, इसकी हेल्प से आप जो जनरलाइज्ड मोमेंटा निकालेंगे वो इस इक्वेशन के द्वारा वेरीफाई हो जाता है। पी रो इक्वल टू करली एल बटा करली क्यू रो डॉट की हेल्प से जो आप जनरलाइज्ड मोमेंटा निकालेंगे हमारे क्वेश्चन में, वो इस इक्वेशन के द्वारा वेरीफाई हो जाता है। इट इज़ ऑल बेस वेरीफाइड बाय दिस इक्वेशन। तो इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पी रो इक्वल टू करली एल बटा करली क्यू रो डॉट निकाल लो, या क्यू रो डॉट इक्वल टू करली एच बटा करली पी रो निकाल लो, ये दोनों सेम आते हैं। पी रो इक्वल टू करली एल बटा करली क्यू रो डॉट या करली टी बटा करली क्यू रो डॉट, ये निकाल लो, ये निकाल लो या ये निकाल लो, ये दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। मैं बताऊंगा आपको एक दो क्वेश्चन में करके, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा फिर इसको। एक दो तीन क्वेश्चनों में मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम रिजल्ट देती है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंड हो जाएंगे इस ही इक्वेशन के ऊपर। यही एक इक्वेशन है जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइड करेगी विद द हेल्प ऑफ हैमिल्टोनियन। ठीक है जी, तो इसको तो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।